नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा को 2.25 महीने पूरे हो गए हैं। इस बार चार धाम यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा यात्री दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन अब बारिश के चलते इनकी संख्याएं कुछ कम है और केदारनाथ के लिए यात्रा स्थगित की गई है क्योंकि काफ़ी ख़राब मौसम चल रहा है। अगले आदेश तक यात्रा को रोक दिया गया है। अब तक चार धाम में दर्शन करने वाले युवाओं की संख्या अधिक रही है। 20 साल से 40 साल आयु के 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि 50 साल से ऊपर के 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इस बार चार धाम यात्रा में 10 साल तक आयु वाले 93,500 बच्चों ने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ चार धाम यात्रा की है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों में चार धाम यात्रा के लिए बड़ा ही उत्साह और उमंग है। टूरिज्म विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 22 अप्रैल से 30 तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों की संख्या 33 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। चार धाम यात्रा में मौसम इस टाइम काफ़ी चुनौती भरा हो गया है, लेकिन आस्था के आगे श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुके हैं। 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा को 2.25 महीने पूरे होने वाले हैं। अब तक चार धामों में दर्शन करने वालों की संख्या अधिक रही है। 20 से 40 साल तक की आयु के 15 लाख से अधिक युवाओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 50 साल से ऊपर के 13 लाख श्रद्धालु हैं। 1 से 10 साल के 1 लाख बच्चे हैं। इनके साथ ही चार धाम यात्रा में 107 देशों के 43,000 विदेशियों ने भी बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन किए हैं। इसमें सबसे अधिक यात्री नेपाल, यूएस, मलेशिया से आए हुए हैं। दर्शन करने वालों की संख्या केदारनाथ में 10,94,000 के आसपास है, बद्रीनाथ में 10 लाख के आसपास है, गंगोत्री में 6 लाख के आसपास है, यमुनोत्री में 5 लाख, हेमकुंड साहब में 1,13,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों और हेमकुंड साहब में अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो केदारनाथ में 16,60,000, बद्रीनाथ में 15,25,000, गंगोत्री में 9 लाख, यमुनोत्री में 8,16,000, हेमकुंड साहब में 1,90,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा को अभी स्थगित किया गया है। अगले आदेश आने तक ये यात्रा रुकी रहेगी। चार धाम की यात्रा के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल 2023, केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल से और बाबा बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खोले जा चुके हैं। अगर आप केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए अगर रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 01351364 और 1364 पर आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सभी नंबर और साइट का यूआरएल
हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वहीं आप रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। व्हाट्सएप नंबर है 8394833833। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए भक्तों को सबसे पहले IRTC की साइट पर जाना होगा और वहां पर कंपनी को चूज करके डेट वगैरह भर के आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट करके हेलीकॉप्टर का टिकट ले सकते हैं। IRCT की हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस की वेबसाइट के मुताबिक सैलानियों को श्री केदारनाथ के राउंड ट्रिप के लिए 5,498 रुपये देना होगा। वहीं फाटा से श्री केदारनाथ का 5,500 रुपये और गुप्त काशी से श्री केदारनाथ का आपको 7,740 रुपये देना होगा। चार धाम यात्रा पर मौजूद अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों की बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य ATM भी लगाए गए हैं। इस बार किसी भी यात्री को स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। प्रशासन ने बड़ा अच्छी तरह से इंतजाम किया हुआ है। सरकार की ओर से सभी यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु यात्रा प्रारंभ करने के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसको तुरंत नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर चिकित्सा के लिए परामर्श भी ले सकते हैं। उत्तराखंड सरकार बेहतर और सुविधा युक्त यात्रा के लिए वचनबद्ध है। ऑक्सीजन सिलेंडर सुविधा भी उपलब्ध है। चार धाम यात्रा में कुल 200 एम्बुलेंस तैनात है जो 24 घंटे काम करती हैं। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पॉन्स टाइम को घटाकर सिर्फ 15 मिनट कर दिया गया है। अगर कोई भी भक्त इस पर नंबर पर फ़ोन करता है तो उनको 15 मिनट के अंदर उन सेवा मिलेगी। दुनिया में मशहूर चार धाम यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके चलते श्रद्धालुओं के लिए हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। चार धाम यात्रा मार्ग में 130 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इस टीम में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं हमेशा उपलब्ध होगी। इस बार यहां पर पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइस भी होगा। इस डिवाइस में 28 तरह के रोगियों की टेस्टिंग हो सकती है। आप बेफिक्र होकर चार धाम यात्रा कीजिए। प्रशासन का पूरी तरह से इंतजाम है। इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे भी हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।